नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेटा, गर्मी की छुट्टियों में तो तुम आई नहीं। अब तो सर्दियां आ गई हैं। बच्चों के स्कूल में 10 दिन की छुट्टी तो होगी। कुछ रोज़ तो आ जाओ। क्या माँ को मिलने का तुम्हारा मन नहीं करता? इतने लोगों के होते हुए भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। कावेरी जी फ़ोन पर अपनी बेटी दीपिका को बोल रही थी। दीपिका बोली, क्यों माँ? भैया भाभी हैं, बच्चे भी हैं, फिर भी आपका मन क्यों नहीं लगता है? और सर्दी अभी इतनी तो नहीं पड़ रही है, फिर आपको इतनी ठंड क्यों लगती है? पहले तो आप कहती थी कि रजाई में मुझे गर्मी लगती है, अब आप कहती हैं उसी रजाई में आपको ठंड लगती है, ऐसा क्यों? कावेरी जी बोली, पता नहीं बेटा, अब आँखों से उतना दिखता भी नहीं है, ना तो उतना चल फिर पाती हूँ। ये रजाई भी पहले की तरह भारी नहीं है, बहुत हल्की हो गई है। जब मैं बहू से बोली तो वो बोली, ये वही रजाई है, बुढ़ापे का शरीर है, इसीलिए शायद आपको ज़्यादा ठंड लगती है। अब तो ईश्वर से कहती हूँ इस ठंडी तो मुझे ले जाए। अब तो ठंडी गर्मी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। बेकार में बच्चों पर बोझ बनी बैठी हूँ। दीपिका बोली, माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? देखो भाभी की माँ आपसे भी ज़्यादा उम्र की है, फिर भी कितने आराम से रह रही हैं। कावेरी जी बोली, हाँ, क्योंकि उन्हें मेरी तरह इतनी दवाइयाँ जो नहीं खानी पड़ती, और उनकी बेटी हर 6 महीने में उनसे मिलने जाती है। पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम आती ही नहीं हो। दीपिका हंसने लगी, बोली, माँ आप तो बच्चों की तरह करने लगी, जैसे मैं अपने बचपन में बहाने बनाकर आपसे आपकी बात मनवाती थी। कावेरी जी बोली, हाँ, हर माँ बाप एक उम्र हो जाने के बाद अपने बच्चों से बच्चे बन जाते हैं। तो बोलो, मेरी जिद पूरी करोगी तुम? इस ठंडी में आओगी? दीपिका ने उस वक्त तो हाँ कर दिया। बाद में अपने पति राजीव के सामने सारी बातें बताई। वो मुस्कुराने लगे और बोले, चली जाओ 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा? दीपिका बोली, आप मेरी भाभी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। जब वो मेरी माँ के खाने का ध्यान नहीं रखती तो आपको लगता है मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी? राजीव बोले, 1 हफ्ते के लिए बच्चों को यहीं छोड़ दो, मैं अपनी माँ को बुलवा लूँगा। उनकी नौकरी खत्म होने के बाद कई तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। बेटे की शादी के बाद बहू को आते ही उन्होंने घर की सारी बागडोर दे दी थी। बहू उसे संभालने की जगह सभी रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर रखती, ना तो ननद के साथ बनती थी न सास के साथ। फिर भी बेटे के मोह में कावेरी जी वहाँ से कहीं और जाना भी नहीं चाहती थी। जब दीपिका आई तो उसकी भाभी अंजलि उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कटाक्ष करके बोली, आप कैसे अपने बच्चे और पति को छोड़कर यहाँ चली आई? क्या आपको उनकी चिंता नहीं होती है? इतना भी मायके घूमने का क्या शौक है कि अपनी बूढ़ी सास पर पूरे घर की जिम्मेदारी आप छोड़ आई? दीपिका मुस्कुराकर बोली, भाभी, जब तक माँ है तब तक तो मायके आऊँगी, अब चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। जहाँ तक मेरी सास की बात है, मैं उनका खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आज उनका स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तभी तो पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर आई हूँ। अंजलि मुँह बनाकर बोली, ननंद रानी, एक भी बार खाली नहीं जाने देती आप। अब आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। रात में सब इकट्ठा बैठे थे। माँ बच्चों को एक साथ बातें करते देख खुश हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दीपिका बोली, माँ, अब हम सब यहाँ हैं, तब भी आप रो रही हैं। कावेरी जी बोली, बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। कितने दिनों बाद मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। तभी उधर से अंजलि आई और बोली, क्यों मम्मी जी, हम क्या आपके परिवार के नहीं हैं? हमारे रहते तो आप इतना खुश कभी नहीं होती। चलिए अब खाना खा लीजिए, फिर हम सबको भी खाना खाना है। दीपिका बोली, भाभी, माँ के कहने का ये मतलब नहीं है। बहुत दिनों बाद मैं और भाई साथ इस तरह से बैठे हैं। लाइए माँ को खाना मैं खिला देती हूँ। अंजलि ने बेमन से थाली दीपिका के हाथ में पकड़ा दी। खाना खाते ही देखते ही दीपिका बोली, भाभी, ये आपने क्या किया? रात के वक्त माँ को चावल खाने को दे रही है। माँ को शुगर है, डॉक्टर ने चावल खाने से बिल्कुल मना किया है। माँ, मेरे रहते तो आप एक टाइम भी चावल नहीं खाती थी, अब आप रात में चावल खाती हैं। दीपिका भाई से बोली, भैया, आपने भी माँ को चावल खाने से मना नहीं किया, तभी तो इनकी हालत ठीक नहीं हो रही है। भाई बोला, अब मैं काम धाम छोड़कर यही देखता रहूं कि कौन क्या खा रहा है और नहीं खा रहा है। अंजलि, तुम्हें पता है माँ
शुगर की दवाई खाती है, फिर क्यों उसे ये आलू चावल खिलाती हो? अंजलि बोली, कल मैं चावल खा रही थी तो आपकी माँ ललचाई नज़रों से देख रही थी। मैंने सोचा उन्हें भी चावल खाने का मन होता होगा तो दे दी। अब नहीं खाना है तो मत खाओ। इतना कहकर अंजलि दीपिका के हाथों से थाली खींचकर ले गई और फिर रोटी डालकर थाली दे दी गई। दीपिका कुछ और बोलती उससे पहले ही कावेरी जी ने उसे रोक दिया और बोली, बेटा बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम तो चली जाओगी, बाद में मुझे ही इन लोगों के साथ रहना है। कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर मैं चावल खा ली? दवाई थोड़ी ज़्यादा ले लूँगी, कुछ नहीं होता है। बस तुम मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लग रहा है। दीपिका माँ को खाना खिलाई, फिर दवाई देकर जब सुला रही थी, जैसे ही वो रजाई अपनी माँ के पैरों पर रखी, बोली, ये तो बहुत हल्का है माँ, इसमें तो आपको बहुत ठंड लगेगी। माँ बोली, तभी तो मैं तुम्हें कह रही थी, मुझे बहुत ठंड लगती है। लगता है ये रजाई बहुत पुरानी हो गई, इसीलिए इतनी हल्की हो गई। दीपिका की भाभी ने जो उसे ओढ़ने के लिए रजाई दी थी, दीपिका उस रजाई को भी अपनी माँ के बदन पर डालकर उसे सुला दी। अगली सुबह जब माँ निश्चिंत होकर सो रही थी तो दीपिका रसोई में अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी ये आप माँ के साथ क्या कर रही हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए कि माँ की जगह अगर आपकी माँ होती तब भी आप यही करती। अंजलि बोली, अब मैंने सुबह सुबह क्या कर दिया? अभी आए हुए आपको एक रोज़ नहीं हुआ है कि मायके में अपना हक जमाने लगी हो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए कि मेरे घर को मुझे ही संभालने दीजिए, आप अपना घर संभालिए। दीपिका का भाई चाय लेने के लिए रसोई में आया और बोला, अब क्या बात हो गई दीपिका, क्या कर दिया इसने? तुम तो जब से आई हो इसके पीछे ही पड़ गई। दीपिका मुस्कुराकर बोली, भाई पहले से ही कहते थे तुम कि माँ तुम्हें ज़्यादा प्यार करती है, तभी तो वो तुम लोगों की गलतियों को आज तक छुपाती रही है। दर्द में होकर भी वो बस मुस्कुराती है। भाई बोला, बात को गोल मोल मत घुमाओ, आखिर बात क्या हुई ये बताओ। मैं तुम्हें देखकर खुश हुआ, परंतु कल से घर का माहौल किसी न किसी बात पर खराब हो रहा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मैं घर के मामलों में जल्दी दखल नहीं देता हूँ। अब तुम बोल रही हो तो कुछ बात तो हुई होगी, बताओ आखिर बात क्या हुई है? दीपिका बोली, भाई आंखें बंद कर लेने से दिन रात में नहीं बदल जाता है। माँ की इस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ भाभी नहीं तुम भी हो। भाभी आपने ये क्या किया? माँ को कंबल में कवर लगा कर दी और उन्हें ये बोली कि रजाई है। अरे बुढ़ापा है इसलिए उसे ज़्यादा ठंड लगती है। इतनी ठंड पड़ रही है कि जवान ठंड से ठिठुर जाते हैं। आप एक 70 साल की बूढ़ी औरत को कंबल देती ये बताते हुए कि ये रजाई है। अगर आपकी माँ होती तो क्या आप दिसंबर की ठंडी में उन्हें भी रजाई की जगह कंबल देती ओढ़ने के लिए? दीपिका का भाई पत्नी की ओर आश्चर्य भरी नज़रों से देखा तो वो बोली, अब मैं क्या करती? मेरा बेटा अलग सोता है, उसे भी तो ठंड लगती होगी। ये तो ऐसे भी इस रूम में सोती हैं जहाँ से हवा तक नहीं आती है, तो उन्हें कौन सी ज़्यादा ठंड लगेगी? अब मैं अपने बच्चे को देखूँ या इनको, जिनका एक पाँव कब्र में लटका हुआ है? तभी उधर से दीपिका का भतीजा गौरव आया और बोला, मम्मी ये आपने क्या किया? दादी की रजाई मुझे दे देती थी। अरे मैं तो रजाई ओढ़कर और पंखे चलाकर सोता हूँ, मेरा काम तो कंबल में भी चल जाता था, परंतु दादी के साथ आपने ऐसा किया। आप ये सोचिए कल को अगर मैं आपके साथ ऐसा करूँगा तो आपको कितना दुख होगा। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर गौरव वहाँ से चला गया। बेटी की बातों ने अंजलि को अंदर तक हिला के रख दिया। 2 रोज़ तक तो वो बहुत कम बोल रही थी, चुपचाप बस अपना काम करती थी। दीपिका अपने भतीजे को भी समझाई और अपनी माँ से उन बातों के लिए माफ़ी मांगने के लिए बोली। 2 रोज़ बाद जब दीपिका जा रही थी तो अपनी भाभी से बोली, मेरे पास अब कुछ कहने और सुनने के लिए बचा नहीं है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने ही बेटे से मिल गया है, क्योंकि जो हम फसल बोते हैं वही तो काटते हैं। माँ मेरे साथ जाना नहीं चाहती क्योंकि उसकी आत्मा यहाँ अपने बेटे पोते और बहू के साथ जुड़ी हुई है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगी आगे चलकर उतनी ही तकलीफ़ कम होगी। सही कहा था आपने, मैं मायके की मेहमान हूँ तो मैं चली अपनी जिम्मेदारी संभालने। आशा करती हूँ आप भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से संभालेंगी। इतना कहकर दीपिका वहाँ से चली गई।
अंजलि को भी अपनी गलतियों का पछतावा तो हो रहा था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।